सो गाइस, जब मैंने एसईओ के बारे में सीखना स्टार्ट किया था तो उस वक्त मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आता था और वो ये था कि जब हम एसईओ के बारे में यूट्यूब पर सर्च करते हैं या गूगल पे जाकर सर्च करते हैं तो हमें फ्री में ही बेतहाशा कंटेंट जो है वो देखने को मिलता है। लेकिन फिर भी जो एसईओ के कोर्सेज है वो पेड भी बहुत ज़्यादा प्राइस में सेल होते हैं। इसकी रीज़न क्या थी जो कि मुझे जानना बहुत ही ज़रूरी था, तो उस लिए मैंने जो है वो इसको समझने के लिए कि फ्री वाले एसईओ में क्या फर्क है और पेड वाले एसईओ में क्या फर्क है, तो इन दोनों को समझने के लिए मैंने एक कोर्स बाय किया जो कि टेक्निकल रिपोर्ट सर का था, जिसका नाम था एसईओ माफिया प्रो के नाम से। और यकीन करें कि उस कोर्स को देखने के बाद, सीखने के बाद मुझे एक नई ब्लॉगिंग सीखने को मिली जिसको आज तक मैं जो है वो इंप्लीमेंट कर रहा हूं अपनी लाइफ में। सो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ उस एसईओ को शेयर करने की कोशिश करूंगा, आपको सिखाने और समझाने की कोशिश करूंगा जो एसईओ मैंने टेक्निकल रिपोर्ट सर के कोर्स एसईओ माफिया प्रो में सीखी थी। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा कि ताकि आप लोग भी उस लेवल की एसईओ को सीख कर, समझ कर अपनी लाइफ में एसईओ को सीख सकें। बेशुमार वीडियोस फ्री में भी यूट्यूब पर अवेलेबल है, लेकिन मैं मानता हूं कि वो भी कंटेंट बहुत पावरफुल है और बहुत ही हाई लेवल का है, लेकिन उसको समझाया उस तरह से नहीं जाता जिस तरह से एक बिगिनर को समझाया जाता है। अब हम हैं इस लेवल पर पहुंचे हुए हैं, हमें उस कोर्स को या उस वीडियो को देखकर समझने में कोई इश्यू की बात नहीं रहेगी। बट जो न्यू कमर्स है, जो बिगिनर्स है, जो अभी इस फील्ड में आ रहे हैं, उनके लिए उस लेवल की वीडियो को सीख कर समझना बहुत ही जो मुश्किल हो जाता है। सो इसलिए मैंने ये कोर्स स्टार्ट किया है एसईओ का, जिसमें आपको एक बेसिक लेवल से और सादा तरीन अल्फाज में समझाऊंगा कि एसईओ है क्या, और आपको आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप ऊपर की जानिब लेकर जाऊंगा, जिसमें आपको बिगिनर से एडवांस लेवल की तरफ एसईओ को इंशाल्लाह कंप्लीट गाइड करूंगा। सो आज की इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं कि व्हाट इज एसईओ, के एसईओ है क्या, ये जो तीन अल्फाज है एस, ई और ओ, ये बेसिक सी है क्या चीज। सो मुझे जो उम्मीद है कि आपका अच्छा फीडबैक आने वाला इस वीडियो को देखने के बाद, और फीडबैक लाजमी से दीजिएगा वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, और कमेंट बॉक्स में एक अच्छा सा कमेंट देना जिसको पढ़ने के बाद मेरा दिल खुश हो जाए। दोस्तों 70% हमारे यूट्यूब चैनल पर ऐसे लोग हैं जो हमारे वीडियोस तो रेगुलर वॉच कर रहे हैं, बट हमारे चैनल को उन्होंने सब्सक्राइब नहीं करके रखा हुआ। सो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें। तमाम चीजें प्रैक्टिकल भी इंशाल्लाह आपको करके दिखाएंगे, बट अभी जो है वो हमें सीखने और समझने की जरूरत है। सो मैं आपको डायरेक्ट अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर लेकर जाता हूं, वहां पर जाने के बाद आपको तमाम चीजें समझाता हूं। बट एक और चीज आपको कहना चाहता हूं कि अगर आप हमारे साथ व्हाट्सएप पर चैट करना चाहते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, एसईओ से रिलेटेड या ब्लॉगिंग से रिलेटेड आपके कोई मसाइल हैं या प्रॉब्लम्स है जिनको आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, या आपके माइंड में कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको आप जिनके आंसर चाहते हो, तो आप बिल्कुल फ्री में हमारे साथ व्हाट्सएप पर ज्वाइन हो सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आए, वहां पे जो भी ब्लॉगिंग से रिलेटेड आपने पूछना है पूछें, आपके जो भी प्रॉब्लम्स है वो आप हमें बताएं। अगर आपसे सॉल्व ना हो सका तो हम आपको बिल्कुल फ्री में जो वो सॉल्व करके देंगे। ये मेरा एम था कि जिस तरह मैंने मुश्किलात का सामना किया है ब्लॉगिंग को सीखते वक्त, मैं चाहता हूं कि जो नए लोग हैं वो इस तरह का कोई भी जो है वो प्रॉब्लम्स का सामना ना करें। सो उनके सपोर्ट के लिए, उनकी हेल्प के लिए मैंने ये व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, जिसका बेसिक मकसद आप लोगों की हेल्प करना है। सो लाजमी से ज्वाइन कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी ज्वाइन करवाएं और आकर हमारे साथ जो है वो चैट करें। अगर आपके कोई इश्यू चल रहे हैं या आप अपना नॉलेज शेयर करना चाहते हैं तो ग्रुप में आए, लोगों के साथ अपने नॉलेज एक्सपीरियंस शेयर करें ताकि जो मजीद लोग ज्वाइन है उनकी भी जो है वो हेल्प हो सके। सो चलिए गाइस, चलते हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर और तमाम चीजें जो वहां पर समझ लेते हैं। सो गाइस, मैं आ चुका हूं कंप्यूटर के स्क्रीन पर, यहाँ पर हम तमाम चीजें जो वो तफसील से समझ लेते हैं। सबसे पहले बात आती है व्हाट इज एसईओ। SEO stand for Search Engine Optimization, which is the practice of increasing the quantity and quality of traffic to your website through organic search engine result। सो दोस्तों यहाँ पर सादा अल्फाज में मैं आपको समझा देता हूँ मजीद कि एसईओ एक ऐसा मेथड है, या आप कह सकते हो कि एक ऐसा काम है जो आप अपनी वेबसाइट के लिए करते हो। अपनी वेबसाइट पर ऑर्गेनिक ट्रैफिक को इंक्रीज करने के लिए, क्वांटिटी ऑफ ट्रैफिक या क्वालिटी ऑफ ट्रैफिक को इंक्रीज करने के लिए आप जो भी फैक्टर करते हो वो कहलाता है एसईओ। अब वो जो फैक्टर्स हैं वो कंटेंट भी हो सकता है, वो जो आप स्ट्रेटजी यूज करते हो
वो भी एसईओ में ही आती है। लिंक बिल्डिंग, सोशल नेटवर्क, वेबसाइट ऑप्टिमाइज, उसके बाद वेब डिज़ाइन, ट्रैफिक, साइट मैप, उसके बाद जो है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, उसके अलावा कीवर्ड रिसर्च, रैंकिंग कंटेंट, जो भी आप अपनी वेबसाइट के लिए जो कुछ भी करते हो ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं एसईओ के अंदर। सो आपको आई होप कि समझ में आ गई होगी कि एसईओ जो है वो दरअसल है क्या। ये तो मैंने ओवरव्यू दिया एसईओ का। अब एसईओ लगते तो 3 वर्ड है, ठीक है, लेकिन इन 3 वर्ड्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा जो वो नॉलेज छुपा हुआ है। सो इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप तमाम चीज़ें जो वो सीखेंगे। अब सबसे पहले हमने एसईओ समझ लिया, अब हम समझते हैं कि ये जो सर्च इंजन है दरअसल ये काम कैसे करता है, ताकि हम उसी हिसाब से सीखेंगे कि एसईओ क्या है और इसको कैसे करना है। पहले हम थोड़ा सा सीख लेते हैं जो सर्च इंजन है, गूगल का जो सर्च इंजन है ये काम कैसे करता है। सो दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं कि हाउ डू सर्च इंजन वर्क, ठीक है, यानी कि सर्च इंजन जो है वो वर्क किस तरह से करता है। सो यहाँ पर सर्च इंजन वर्क थ्रू 3 प्राइमरी फंक्शन। जो सर्च इंजन है, गूगल का सर्च इंजन है, वो 3 प्राइमरी फंक्शंस के थ्रू वर्क करता है, जिसमें सबसे पहले आता है क्राउलिंग, स्कोर द इंटरनेट फॉर कंटेंट, लुकिंग ओवर द कोड कंटेंट फॉर ईच यूआरएल दे फाइंड। क्राउलिंग सिस्टम गूगल का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है या आप कह सकते हो एक ऐसा बोटिक सिस्टम है जो कि आपके कंटेंट को या जो HTML कोड होता है उसको जो है वो क्राउल करता है और क्राउल करने के बाद हमें शो करवाता है। फॉर एग्जांपल कोई भी बंदा यूट्यूब पर इस पर गूगल पर जाकर कोई भी चीज़ सर्च करता है कि हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, जैसे ही वो सर्च करेगा या वो सर्च करेगा व्हाट इज एसईओ। सो अब गूगल का जो क्राउलिंग सिस्टम है वो उसके सामने बहुत ज्यादा पोस्टें होंगी, सो उनको जो वो है क्राउल करेगा। अब क्राउल किस मेथड से करेगा वो भी मैं आपको बताता हूँ, बट वो उनको क्राउल करेगा और देखेगा जो उसको पोस्ट अच्छी लगेंगी वो ही उनको जो है वो टॉप पर शो करवाएगा, फर्स्ट पर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है, इस तरह से उनको शो करवाएगा। उसके बाद जो सेकंड मेथड है वो होता है इंडेक्सिंग का। स्टोर एंड ऑर्गेनाइज द कंटेंट फाउंड ड्यूरिंग द क्राउलिंग प्रोसेस वंस अ पेज is in the index in the running to be displayed as a result to relevant queries, ठीक है। अब दोस्तों इंडेक्सिंग क्या चीज़ है ये थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है। गूगल का जब क्राउलिंग सिस्टम जब किसी भी डाटा को क्राउल करता है तो वो एक एक पोस्ट को क्राउल करने की बजाय वो आपकी वेबसाइट पर जाता है और जो आपने अपनी वेबसाइट पर साइट मैप सबमिट किया होता है उसमें जितनी भी पोस्टें इंडेक्स होती हैं उनको क्राउल करता है। अब ये डीपली थोड़ा सा मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि जो न्यू बीज हैं, जो बिगिनर्स हैं, मेरा मकसद उनको सिखाना है, ना कि जो एसईओ के बारे में कुछ जानते हैं उनको। तो इसलिए जो है ना वो अगर आप थोड़ा सा एसईओ को समझते हो तो काइंडली वीडियो को देखते रहें, आपको मजीद नॉलेज मिलेगा। बट जो न्यू कमर्स हैं या जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं या न्यू फर्स्ट टाइम है, सो वो इस चीज़ को लाजमी समझ लें, क्योंकि ये चीज़ें बार बार आपको मैं समझाऊंगा नहीं, बट अगर आप अभी समझ लेते हो तो नेक्स्ट आपको कभी भी समझने की जरूरत नहीं होगी। अब इंडेक्सिंग जो है, जब आप गूगल का जो है वो साइट मैप सबमिट करते हो अपने गूगल सर्च कंसोल में, अपनी वेबसाइट का साइट मैप जब सबमिट करते हो तो आपकी पोस्ट से इंडेक्स होना स्टार्ट हो जाती हैं। आपने बहुत ज़्यादा जगहों पर काफ़ी जो है वो शायद सुना होगा कि मेरी पोस्ट इंडेक्स हो रही है, नहीं हो रही, पोस्ट इंडेक्स कैसे होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें होती हैं कि जब भी गूगल का क्राउलिंग सिस्टम आपकी पोस्टों को क्राउल करेगा सो वो डायरेक्ट आपकी वेबसाइट का एक एक पोस्ट को क्राउल करने की बजाय, ठीक है, आपकी पोस्टें जितनी भी इंडेक्स होंगी उन्हीं को ही जस्ट क्राउल करेगा। और ये बात आपने लाजमी माइंड में रखनी है कि जब तक आपकी पोस्टें इंडेक्स नहीं होंगी गूगल सर्च कंसोल में, उस वक्त तक आपकी जो पोस्ट हैं वो क्राउलिंग सिस्टम में नहीं आएंगी, और जब तक क्राउलिंग सिस्टम में नहीं आएंगी तो आपकी पोस्ट शो नहीं होगी गूगल में। ये बात आपने लाजमी से माइंड में रख लेनी है। नंबर 3 पर जो फैक्टर होता है वो होता है रैंकिंग। सबसे पहले क्राउलिंग, गूगल का जो सर्च इंजन है वो क्राउलर को जो है वो एक्टिव करता है। क्राउलर जो है वो अपने सोर्स के थ्रू जो है वो क्राउलिंग करता है पोस्टों को। सबसे पहले इंडेक्स के थ्रू जो है वो क्राउल करता है, जैसे उसको कोई रिजल्ट फाउंड होता है तो उसके बाद वो उसकी रैंकिंग जो है वो शो करवाता है। सो रैंकिंग में भी लिखा हुआ है कि प्रोवाइड द पीसेस ऑफ कंटेंट दैट विल बेस्ट आंसर
searches, ठीक है, query which means that our result are ordered by most relevant to least relevant, ठीक है। सो यही फैक्टर होता है गूगल का क्रॉलिंग सिस्टम, उसी पोस्ट को ही शो करवाता है जो कि बेस्ट ऑफ बेस्ट होती है और जो कि गूगल के सर्च इंजन में आ जाती है, और सर्च इंजन में वही पोस्टें आती हैं जो इंडेक्स होंगी। सो ये तीन फैक्टर मेजर फैक्टर हैं, क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग और फिर रैंकिंग। इस मेथड के थ्रू जो है वो गूगल का सर्च इंजन जो है वो वर्क करता है। सबसे पहले क्रॉल करता है, उसके बाद इंडेक्स करता है, उसके बाद रैंकिंग करके आपको जो है वो प्रोवाइड कर देता है। तीन मेथड्स आपने लाजमी से समझ लेने हैं। सो नेक्स्ट आ जाता है फ्रेंड्स एसईओ पे दोबारा से आ जाते हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको एसईओ का दिया था ओवरव्यू, ठीक है, कि एसईओ दरअसल किस चीज पर मुश्तमिल है और एसईओ का जो है वो मीनिंग्स क्या है या एसईओ की डेफिनेशन क्या है। उसके बाद हमें एसईओ को समझने से पहले हमें सर्च इंजन को समझना था कि दरअसल हम एसईओ किस लिहाज से करें या किस मेथड से करें, किस तरीके से करें, वो कौन सी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए एसईओ करने की जिसकी मदद से हमारी जो है वो पोस्टें रैंक हो। तो उसको समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना था कि जो गूगल का सर्च इंजन है वो काम किस तरह से करता है। सो अब हमने ये चीज समझ ली कि वो सबसे पहले क्रॉल करता है पोस्टों को, उसके बाद इंडेक्स करता है, उसके बाद जो हमें प्रोवाइड जो भी रैंकिंग होगी या जो भी कंटेंट होगा उसको प्रोवाइड करता है। सो अब इस चीज को माइंड में रखते हुए जो यानी कि एसईओ एक्सपर्ट्स हैं या जो एसईओ को समझते हैं उन्होंने तीन मेथड्स मेजर मेथड्स बताए हैं कि व्हाट आर द मेन स्टेजेस ऑफ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो इसकी तीन स्टेजेस बताई गई हैं। सबसे पहली जो स्टेज होती है वो होती है टेक्निकल एसईओ। विद टेक्निकल एसईओ यू कैन इंश्योर दैट सर्च इंजन कैन क्रॉल एंड इंडेक्स योर वेबसाइट विदाउट एनी इशू। अब टेक्निकल एसईओ को डीपली हम इस वीडियो में नहीं समझ सकते, उसका रीजन ये है कि ये वीडियो फिर काफी ज्यादा बड़ी हो जाएगी, घंटों में चली जाएगी। सो मैं जस्ट आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो इनमें जो है वो टेक्निकल एसईओ पर अलग वीडियो आएगी, ऑन साइट ऑफ साइट पर अलग आएगी, हर चीज पर जो मैं चीजें समझा रहा हूँ इन पर अलग वीडियोज आएंगे। ये तो जस्ट मैं आपको ओवरव्यू और आपका कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। इनको जो डीपली प्रैक्टिकल हम सीखेंगे वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज में सीखेंगे। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल का जो कंटेंट है वो प्रीमियम कंटेंट से भी कहीं बेहतर आपको देखने को मिलेगा। ठीक हो गया। सो टेक्निकल एसईओ में बेसिक वो तमाम सेटिंग्स होती हैं जो आप अपने ब्लॉग वेबसाइट की करते हो, जिसकी मदद से गूगल का जो सर्च इंजन है वो आपकी पोस्ट को क्राउल करता है, आपकी वेबसाइट को क्राउल करता है, इंडेक्स करता है बिना किसी एरर के। सो जो बेसिक सेटिंग्स होती हैं, जो बेसिक सेटिंग्स आपको करनी होती है वेबसाइट में, पोस्ट में, उनको कहते हैं टेक्निकल एसईओ। इस पर एक मैंने वीडियो बना दी हुई है कि कौन कौन सी सेटिंग्स हैं जो करनी होती हैं, बट इस पर एक और वीडियो भी बना दूंगा ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा रहनुमाई की जा सके। नंबर 2 पर फ्रेंड्स बात आती है ऑन पेज एसईओ। अब बात कर लेते हैं ऑन पेज एसईओ। सो रूल्स टू अप्लाई ऑन योर साइट एंड कंटेंट टू मेक इट सर्च इंजन फ्रेंडली। ऑन साइट एसईओ ऐसे रूल्स होते हैं जो कि आप अपनी साइट को एसईओ फ्रेंडली या सर्च इंजन फ्रेंडली बनाने के लिए यूज करते हो, उसको कहते हैं ऑन साइट एसईओ। जो आप अपनी साइट की करते हो, ठीक है, जो आप अपने साइट की ऑन पेज करते हो उसको कहते हैं ऑन साइट एसईओ। ऐसी सेटिंग्स करते हो जो आप पोस्ट लिखते वक्त करते हो या आपकी जो बेसिक सेटिंग्स हैं जब वो आप करते हो तो वो होती है ऑन साइट एसईओ आपकी वेबसाइट की। जब आप पोस्ट लिख रहे होते हो तो उसमें आप अपने कीवर्ड्स लिखते हो, हेडिंग देते हो, हेडिंग 1 होगी, हेडिंग 2 होगी, 3 होगी, उसके बाद इंटरनल लिंक्स बनाते हो, एक्सटर्नल लिंक्स, ये तमाम चीजें भी आगे सीखेंगे। सो ये होती है ऑन साइट। उसके बाद बात आती है ऑफ साइट एसईओ की। सो वेज टू प्रमोट योर वेबसाइट और ब्लॉग सो दैट इट कैन रैंक हाई इन सर्च रिजल्ट। ऑफ साइट एसईओ ऐसी एसईओ होती है जो कि आप अपनी साइट से हटकर जब वो दूसरी साइट्स पर जाकर या दूसरी जगहों पर जाकर अपनी वेबसाइट को प्रमोट करते हो, वो होती है ऑफ साइट एसईओ। मजीद हम आगे जो है उसको डीपली समझ लेते हैं। सबसे पहले समझते हैं टेक्निकल एसईओ की। सो द फर्स्ट स्टेज इन द एसईओ प्रोसेस इज कॉल्ड टेक्निकल एसईओ। As the name implies, technical SEO has nothing to do with the actual content of a website or with website promotion methods.
It has to do with settings you need to configure to make the job of search engine crawling easier. Usually once you get your technical SEO correct, you may not have to deal with it again. यहाँ पर भी उन्होंने साफ साफ बताया है कि जो भी टेक्निकल SEO होती है वो आपकी वेबसाइट के साथ डायरेक्ट या प्रमोशन के हवाले से कुछ नहीं होती। ये आपकी वेबसाइट की बेसिक वो सेटिंग्स होती हैं जो आपको लाजमी करना होती हैं ताकि आपकी जो साइट है वो गूगल में शो हो, क्राउलिंग में शो हो, उसके बाद ऑप्टिमाइजिंग में, उसके बाद एनालाइजिंग में शो हो। सो आपको टेक्निकल SEO करनी लाजमी होती है। इस पर इंशाल्लाह जब डीपली वीडियो आएगी तो आपको प्रैक्टिकल तमाम चीज़ें मैं इंशाल्लाह समझा दूंगा। उसके बाद बात कर लेते हैं टेक्निकल SEO बेस्ट प्रैक्टिसेस। ठीक है, सो अगर आप टेक्निकल SEO की प्रैक्टिस खुद करना चाहते हो, इन पर वीडियो तो आ ही जाएगी, बट अगर आप खुद करना चाहते हो और मैं आपको बता देता हूँ कि वो कौन से मेजर फैक्टर्स होते हैं जो कि टेक्निकल SEO में आते हैं। सो इसमें यहाँ पर तमाम जो फैक्टर्स हैं वो लिखे हुए हैं, जिनमें स्पेसिफाई ऑफ प्रेफर डोमेन होती है, यानी कि आपको एक अच्छी डोमेन जो है वो सिलेक्ट करनी होती है। उसके बाद ऑप्टिमाइज robot.txt फाइल होती है, ऑप्टिमाइज योर URL होता है, ये भी टेक्निकल SEO में आते हैं। उसके बाद नेविगेशन एंड साइट स्ट्रक्चर, ये भी SEO टेक्निकल SEO में ही आता है। उसके बाद ब्रॉड क्रॉम्स मेन्यूज होते हैं। उसके बाद इम्प्लीमेंट स्ट्रक्चर एंड डाटा बैकअप होता है। उसके बाद कैनोनिकल URLs होते हैं। ऑप्टिमाइज जो 404 एरर्स आता है उसको ऑप्टिमाइज करना है, XML साइट मैप सबमिट करना, और उसके बाद HSL अपनी वेबसाइट में इंस्टॉल करना या अपनी वेबसाइट को HTTPS पे कन्वर्ट करना, इसकी सेटिंग करना, वेबसाइट स्पीड को कंट्रोल करना, मोबाइल फ्रेंडली बनाना अपनी वेबसाइट को। सो ये जो तमाम चीज़ें होती हैं आपकी वेबसाइट की जितनी भी सेटिंग्स होती हैं, बेसिक सेटिंग्स होती हैं, इनको टेक्निकल SEO कहते हैं। इन पर भी एक इंशाल्लाह अलग वीडियो में बना दूंगा जो आपको तमाम चीज़ें जो है इजीली समझ में आ जाएंगी। सो आई होप कि टेक्निकल SEO तो आपको इजीली समझ में आ गई होगी। उसके बाद बात आ जाती है ऑन पेज SEO ऑप्टिमाइजेशन। ऑन पेज भी कह सकते हो, ऑन साइट भी कह सकते हो। द ऑन पेज SEO factors are those elements that happens on your website. These are the things that you have complete control over, meaning that you can work to improve these factors over time by following the best practice for SEO. This goes beyond just you content marketing to deeper level of your site HTML। ठीक है, सो इससे ये होगी जो वो ऑन पेज SEO। सो इसके कौन कौन से मेजर फैक्टर्स हैं वो हम यहाँ पे समझ लेते हैं। सो ऑन पेज SEO के जो मेजर फैक्टर्स होते हैं वो सिंपल से हैं 5। सबसे पहले होता है टाइटल और टैग्स। ठीक है, सबसे पहले फ्रेंड्स जब भी आप कोई भी पोस्ट लिखते हो तो उसके लिए आपको एक बेस्ट अच्छा सा टाइटल जो है वो सर्च करना होता है, कीवर्ड रिसर्च करनी होती है। सो इस पर इंशाल्लाह वीडियो आ जाएगी कि कीवर्ड रिसर्च किस तरह से की जाती है, टाइटल किस तरह से सेलेक्ट करना है। आज हमारा ये टॉपिक नहीं है, वरना मैं आपको डीपली समझाता। आज हमारा जस्ट टॉपिक है ऑन पेज SEO। सो ऑन पेज SEO करने के लिए सबसे पहला जो फैक्टर होता है वो होता है टाइटल का। सबसे पहले आपको एक अच्छा सा टाइटल सेलेक्ट करना होता है। उसके बहुत सारे मेथड्स होते हैं, अगर आप वो भी सीखना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। नंबर 2 पर जो फैक्टर होता है ऑन पेज SEO का वो होता है मेटा डिस्क्रिप्शन। आपने बहुत सारे ब्लॉग्स देखे होंगे, जब भी आप कोई सर्च करते हो हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, सो सबसे पहले टाइटल होता है, उसके बाद नीचे होता है उनका URL के बाद नीचे एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन जो हो रही होती है 2-3 पैराग्राफ की। सो दरअसल वो होती है मेटा डिस्क्रिप्शन। सो वो मेटा डिस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है ऑन पेज SEO के लिए, जो कि आपको लिखनी बहुत ही जरूरी होती है। नंबर 3 पर होती है सब हेडिंग। आपने हेडिंग तो बनाते ही हो, ठीक है। सबसे पहले आप जो अपना टाइटल लिखते हो उसको कहते हैं H1 यानी कि हेडिंग नंबर 1। उसके बाद उसके नीचे जितने भी आप हेडिंग्स बनाते हो उनको कहते हैं सब हेडिंग। सो जब तक आप अपने आर्टिकल में सब हेडिंग्स क्रिएट नहीं करोगे उस वक्त तक आपकी जो ऑन पेज SEO वो कंप्लीट नहीं होगी। सो नंबर 3 पर जो ऑन पेज SEO का फैक्टर था वो था सब हेडिंग। अब इनमें से जो जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में बताते जाइएगा। मैं इंशाल्लाह इन पर अलहदा जो है वो एक अलहदा से वीडियोस बनाकर अपलोड कर दूंगा। उसके बाद नंबर 4 पर है इंटरनल लिंक्स। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो इंटरनल और एक्सटर्नल लिंक्स होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं ऑन पेज SEO के लिए। आपने जो है वो
इंटरनल लिंक्स और एक्सटर्नल लिंक्स का खास तौर पर ध्यान रखें अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करने के लिए, ऑन पेज एसईओ करने के लिए। अब इनको यूज़ किस तरह से करना है, इसकी जो मज़ीद डीपली वीडियोस हैं वो इंशाल्लाह जल्द अपलोड होने वाली है इसी यूट्यूब चैनल पर। नंबर 5 पर होता है इमेज नेम एंड ALT टैग्स होते हैं। जब भी आपको इमेज अपलोड करते हो, चाहे वो आप ब्लॉग पर करो या वर्डप्रेस वेबसाइट पर या किसी भी अपनी वेबसाइट पर करो, सो उसकी जो इमेज होती है उसका ALT टैग्स आपने लाजमी देने होते हैं। उसका जो टाइटल है वो लाजमी देना होता है, उसका नेम आपने लाजमी से मेंशन करना होता है, जो कि ऑन पेज एसईओ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग होते हैं वो सर्च करते हैं गूगल की इमेजेस में जाकर कोई भी चीज़, जब वो इमेजेस में जाकर चीज़ों को सर्च करेंगे सो तब आपकी ये इमेज उस फैक्टर के थ्रू रैंक होगी जो आपने ALT और नेम में दिया होगा, कीवर्ड दिए होंगे, उस कीवर्ड के जो है वो मदद से जो है वो आपकी इमेज रैंक होगी। सो ये नंबर 5 पर फैक्टर था। ये टोटल 5 फैक्टर्स मेन फैक्टर्स हैं ऑन पेज एसईओ के जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं ऑफ पेज एसईओ के मेजर फैक्टर। ऑन पेज के हमने समझ लिया, अब ऑफ पेज के समझ लेते हैं, क्योंकि ऑन पेज और ऑफ पेज ये दोनों होती हैं बहुत बेसिक जो आपको करनी होती हैं। सो ऑफ पेज के कुछ ज्यादा फैक्टर्स होते हैं जो आपको करने होते हैं। सबसे पहले होता है लिंक बिल्डिंग, जो कि सबसे ज्यादा जो है वो बड़ा फैक्टर समझा जाता है, माना जाता है एसईओ फील्ड में, ब्लॉगिंग फील्ड में, और आपको लिंक बिल्डिंग करना भी आना चाहिए। इसके ऊपर तो एक अलग से वीडियो बनेगी और बहुत ही डीपली और प्रीमियम किस्म की वीडियो बनाऊंगा, जो कि मैंने टेक्निकल रिपोर्ट सर के एसईओ माफिया प्रो में सीखा था। वो आपको बताऊंगा स्ट्रेटेजी जो उन्होंने हमें सिखाई थी कि आपने लिंक बिल्डिंग दरअसल किस तरह से करनी है, वो इंशाल्लाह आपको जो है वो सिखाऊंगा। सो इस वीडियो को देखना मिस मत कीजिएगा, इंशाल्लाह 1-2 दिन में जो है अपलोड कर दूंगा। नंबर 2 पर होता है ब्रांड बिल्डिंग। ठीक है, लिंक बिल्डिंग में भी मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, आपको शायद समझ में ना आयो कि लिंक बिल्डिंग में ये होता है कि आपको अपने वेबसाइट के लिए लिंक्स जनरेट करने होते हैं। अब लिंक्स जो है वो जनरेट किस तरह से करने होते हैं, वो आपको मुख्तलिफ मेथड्स मिलते हैं, जिनमें कमेंट्स लिंक बिल्डिंग भी होती है। उसके बाद आप जो वो गेस्ट पोस्ट भी कर सकते हैं, उसके बाद आप पेड लिंक्स भी लगवा सकते हैं। उसके अलावा आप जो है वो मजीद सोशल मीडियाज के थ्रू भी शेयर कर सकते हैं। तो लिंक बिल्डिंग जहाँ जहाँ पर आप अपनी वेबसाइट का लिंक शेयर करोगे, जितना ज़्यादा लिंक शेयर करोगे उसको कहते हैं बैकलिंक्स, और वो जो बैकलिंक्स क्रिएट होंगे उनको कहते हैं लिंक बिल्डिंग। सो आपकी वेबसाइट का जितना पावरफुल लिंक बिल्डिंग मेथड होगा उतनी ही जल्दी आपकी वेबसाइट रैंक कर जाएगी। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स होती हैं या जो एसईओ एक्सपर्ट होते हैं वो अपनी वेबसाइट को दिनों में जो है वो रैंक करवा लेते हैं। उसकी बेसिक वजह यही होती है कि वो अपनी वेबसाइट की जो लिंक बिल्डिंग है वो एक प्रॉपर तरीके से करते हैं, एक प्रो लेवल तरीके से करते हैं, जिसकी मदद से उनकी जो वेबसाइट है वो इजीली रैंक कर रही होती है। नंबर 2 पर बात कर लेते हैं ब्रांड बिल्डिंग। अब ब्रांड बिल्डिंग क्या चीज़ है मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तानी की वेबसाइट है प्रो पाकिस्तान के नाम से, अब ये होती है ब्रांड बिल्डिंग। जब आप किसी भी वेबसाइट किसी भी जगह पर ऐसे फॉरम पर जाओगे जहाँ पर आंसर्स के क्वेश्चन किए जाते हैं, तो अगर आप उनको वहाँ पर जाकर आंसर्स करते हैं या आप किसी भी ग्रुप में जाकर आंसर्स करते हैं या अपनी वेबसाइट के नेम से, अपनी आईडी से, तो बंदे को पता होगा कि यार फलां नाम का जो बंदा है या जो फलां नाम की वेबसाइट है, उस वेबसाइट पर फलां किस्म का जो कंटेंट है वो अपलोड होता है, जो मिलता है। अब फॉर एग्जांपल जो पाकिस्तान की वेबसाइट एक प्रो पाकिस्तान के नाम से है, या आप ARY न्यूज़ लगा लें, जियो न्यूज़ लगा लें। अब जब भी आप जियो न्यूज़ या ARY न्यूज़ का नाम सुनोगे तो आपके माइंड में क्या आएगा, ब्रांड बिल्डिंग आएगी ना, कि भाई ये जो ब्रांड है, ये जो ब्रांड है जियो का, ARY का, ये जो न्यूज़ अगर ब्रांड ARY न्यूज़ लिखा हुआ तो ब्रांड है, आपके माइंड में ये आएगा कि ये जो ब्रांड है ये न्यूज़ ब्रांड है, यानी कि ये जो है एक न्यूज़ वेबसाइट है, ये होगी ब्रांड बिल्डिंग। ठीक हो गया। उसके बाद नंबर 3 पर आती है कंटेंट मार्केटिंग। अब कंटेंट मार्केटिंग को इतना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। कंटेंट मार्केटिंग में सिंपल ये होता है कि आपको जो वो एक पावरफुल कंटेंट जो वो शेयर करना होता है। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर शेयर कर सकते हो, चाहे आप किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पर शेयर कर सकते हो या किसी वेबसाइट पर जाकर, या बहुत बड़े बड़े फोरम्स होते हैं जहां पर लोगों के जो वो क्वेश्चंस हो रहे होते हैं और लोगों के क्वेश्चन होते हैं, उनके जब आप आंसर करते हो, कंटेंट प्रोवाइड करते हो, एक पावरफुल कंटेंट फ्री में बिल्कुल प्रोवाइड करते हो, तो ये भी आपकी वेबसाइट के लिए जो वो ऑफ पेज एसईओ का काम करता है। उसके बाद होती है लोकल एसईओ। अब लोकल एसईओ बहुत ही सिंपल से होती है। इसमें आप अपने जो करीबी होते हैं या आपके जाने वाले, जान पहचान वाले होते हैं, उन तक जब आप अपनी वेबसाइट को शेयर करते हो, अपनी वेबसाइट उनके जो क्वेश्चंस होते हैं या उनके जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उनको अपनी वेबसाइट पर सॉल्व करके उनके साथ शेयर करते हो, तो ये होती है लोकल एसईओ। उसके बाद
सोशल मीडिया आपको इजीली समझ आ जाएगा। फॉरम्स के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। और उसके बाद गेस्ट पोस्ट के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और उसके बाद रिव्यू के बारे में मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि रिव्यू में ये होता है कि जब भी आप किसी प्रोडक्ट का रिव्यू देते हो या आप किसी भी रिव्यू वेबसाइट पर जाकर किसी भी प्रोडक्ट का रिव्यू दोगे तो ये भी आपकी वेबसाइट का ऑफ पेज एसईओ मानी जाएगी, क्योंकि जहाँ पर लोगों के प्रोडक्ट्स लोग प्रोडक्ट बाय करना चाहते हैं तो उससे पहले वो चाहते हैं कि यार इसका अगर हमें रिव्यू मिल जाए सो हमारे लिए बेस्ट रहेगा। सो जब आप जाकर उसका रिव्यू दोगे वहां पे किसी भी वेबसाइट पर, तो जो भी यूजर पढ़ने आएगा तो जब वो देखेगा कि भाई फलां वेबसाइट वाले ने इसका रिव्यू दिया है तो वो आपकी वेबसाइट पर भी जाएगा और आपकी जो है उसके माइंड में जो है वो आपकी ब्रांड बिल्डिंग भी होगी। सो ये भी आपके मेजर फैक्टर है। तो ये 10 फैक्टर्स हैं जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इन पर अलग-अलग इंशाल्लाह वीडियोस बनेंगी और आपको बिल्कुल डीपली तरीके से आसानी के साथ समझाया जाएगा, कोई इशू की बात नहीं है। सो दोस्तों ये मेजर फैक्टर्स थे जो आपके साथ शेयर करने थे। सबसे पहले मैंने आपको एसईओ के बारे में बताया, उसके बाद बताया कि गूगल का जो सर्च इंजन है वो दरअसल काम कैसे करता है जिसकी मदद से हमें एसईओ करने में आसानी रहेगी। उसके बाद मैंने आपको बताया है कि एसईओ के मेन फैक्टर कौन कौन से होते हैं। सो एसईओ के मेन फैक्टर 3 होते हैं, ठीक है। टेक्निकल एसईओ, ऑन पेज और ऑफ पेज एसईओ। टेक्निकल एसईओ भी डीपली समझा दिया, ऑफ पेज और ऑन पेज भी समझा दिया है। बट इसके जो ऑन पेज और ऑफ पेज के जो ये हैं जिनमें लिंक बिल्डिंग है, ब्रांड बिल्डिंग है, कंटेंट मार्केटिंग, लोकल एसईओ, फॉरम्स पे किस तरह से काम करना है, रिव्यू पे और उसके बाद गेस्ट पोस्टिंग पे, तो इन पर भी डीपली वीडियोस आएंगी। उसके बाद ऑन पेज की अगर बात की जाए तो टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, सब हेडिंग, इंटरनल लिंक, ये तमाम चीजें इन पर भी इंशाल्लाह अलग जल्दी वीडियोस आएंगी। उसके बाद ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, इसके बारे में मैंने बता दिया। टेक्निकल एसईओ, ये तमाम चीजें मैंने आपको कवर कर दी हैं। टेक्निकल एसईओ भी एक बार मैं फिर इस पर वीडियो बनाऊंगा। सो सर्च इंजन जो काम करता है एसईओ का वो 3 मेजर फैक्टर्स होते हैं, ऑन पेज, ऑफ पेज और टेक्निकल, ठीक है। सो सर्च इंजन किस तरह काम करता है ये भी मैंने आपको बता दिया। तमाम चीजें इंशाल्लाह आपको समझ में आ गई होंगी। सो वीडियो के लास्ट में आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को अगर आपने अभी तक भी ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें और इंशाल्लाह आपको इसी यूट्यूब चैनल पर ऐसी वीडियोस मिलती रहेंगी। सो जल्दी से कमेंट कर दें जो चीज़ आपको समझ में नहीं है, जो चीज़ आप डीपली समझना चाहते हो कमेंट बॉक्स में बता दें। मैं इंशाल्लाह इस पर वीडियोस लेकर आ जाऊँगा। सो वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।